ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। हमने पूरे विधि विधान से हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड करके इसका अंत्येष्टि संस्कार किया है। विधिवत 13 दिन तक हम कुल्ला पे जो बैठते हैं, जो लोग भी बतारी में और कुल्ला में आना चाहें वो रोजाना आए। कल 11 लोग मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा करके वहाँ बैठेंगे। 13 दिन पूरा होने पर यदि सरकार नहीं मानती है तो 13वां दिन पूरा होने पर विधिवत हवन करा करके ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई, सुरक्षा बल, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है, जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है। स्वामी देव वयोनानि विद्वान यो धस्मजुहुरान मेनो भूष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। नाम सत्य है। बोल रहा हूँ। बाबा अम्बेडकर के यहाँ पर पिंडदान रखा हुआ है। ये बाबा गवाह है। जब सुबह स्वाहा। ओम हिरण्य गर्भा समय वर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमे स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। ओम भस्मांतग्वम शरीरम स्वाहा। मेरा सभी मीडिया भाइयों से ये निवेदन है कि हमने पूरे विधि विधान से हिंदू मान्यताओं के अनुसार कर्मकांड करके इसका अंत्येष्टि संस्कार किया है, अंतिम संस्कार किया है, दाह संस्कार किया है। अब 13 दिन तक हम विधिवत 13 दिन तक हम कुल्ला पे जो बैठते हैं, जो लोग भी बतारी में और कुल्ला में आना चाहें वो रोजाना आए। उसके बाद 13 दिन तक हम कल 11 लोग मुंडन करवाएंगे, मुंडन करवा करके वहाँ बैठेंगे। और कल डॉक्टर महेश शर्मा जी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके पास भी अपनी बात रखने को हमें उनके पास जाना, घेराव करने के लिए। और उसके बाद 13 दिन पूरा होने पर यदि सरकार नहीं मानती है तो 13वां दिन पूरा होने पर विधिवत हवन करा करके ब्रह्म भोज भी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई, सुरक्षा बल, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ऐसा हमारी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से कृषि कानून की अर्थी निकाली गई और यहाँ पे जहाँ पे प्रशासन रोका वहीं पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और साफ तौर पे किसानों का ये भी कहना है कि कल मुंडन होगा और इसकी 13वीं भी मनाई जाएगी। बड़े दुख की बात है, बेचारे को शमशान घाट तक भी नहीं ले जान दिया, गटर पे घेर के आग लगा दी। ऐसे कृषि बिल को भगवान ही नहीं दे देगा मोदी जी को और बीजेपी सरकार को। ऐसे बिल की हमें जरूरत नहीं है। और रही बात, मास्टर ने दावत का निमंत्रण दे दिया, वैसे दे रहना चाहिए। मेहसास का कौन सा हमारा फूफा। जय हो। जी क्या लगता है अब क्या अगला क्या कल जो हमारे मुंडन करेंगे? कल 11 आदमियों का मुंडन होगा और विधि विधान के तहत
कल जो सांसद महेश शर्मा हमारे इसमें अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे कृषि बिल के में, इनका घेराव किया जाएगा। देखिए, साफ तौर पे देखा कि आपने किस तरीके से जो विधि विधान होता है उस तरीके से जो है कृषि कानून का अंतिम संस्कार कर दिया किसानों ने, और उसके बाद साफ तौर पे कहा कि कल मुंडन होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो 13वीं भी मनाई जाएगी, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि क्या, अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार जो है इस 13 दिन से पहले किसानों की बात सुनती है या नहीं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो क्या लगता है, इससे सरकार को कोई असर पड़ेगा? ये सांकेतिक है, सरकार पर असर पड़ना चाहिए। भारत का किसान है, लोक शक्ति के झंडा के नीचे आज इसका तीनों बिलों का दाह संस्कार करती है, मानने से इनकार करते हैं हम। अच्छा जी, क्यों जरूरत पड़ रही है आर्थिक क्योंकि सरकार हठधर्मता पे खड़ी है, किसान की बात सुनने को तैयार नहीं। किसान के हित में कोई कानून नहीं लाई, कानून लाई है तो राजनेताओं के हित में, पूंजीपतियों के हित में और बड़े बड़े अधिकारियों के हित में। आज तक संविधान में संशोधन हुए, किसान के लिए कोई संशोधन करने को तैयार नहीं। क्या संशोधन है? बिल्कुल बिल जो है जैसे कानून मांग रहे हैं किसान के, बिल्कुल खत्म चाहिए कानून, खत्म चाहिए। आज दाह संस्कार कर देंगे इसका। अच्छा, जला देंगे इसको। वो देश के अन्नदाता को आतंकवादी बता रहे हैं। लगातार जो देखते हैं मेरे पीछे जो है, जो किसान जो है ये कृषि कानूनों को अर्थी निकाल रहे हैं, और साफ तौर पे यही कहना है किसानों का कि हम आज जो ये अर्थ निकालने एक सांकेतिक धर्म है, इसके बाद हम हो सकते हैं तो कृषि जो मंत्री उनका भी निकालेंगे। जी आओ मेरे पास, यहाँ पकड़ियो। जी, क्या है आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम जो ये कृषि बिल आए हैं जो किसान के लिए फांसी का फंदा है, आने वाली उसकी पीढ़ियों को गुलामी के कुएं में और खाई में धकेलने वाले बिल हैं, इनका दाह संस्कार कर रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर साहब अंबेडकर जी का प्रेरणा स्थल जिन्होंने संविधान बनाया, हम ये संदेश देना चाहते हैं उस प्रेरणा स्थल से कि डॉक्टर साहब, आपकी आत्मा भी यदि कहीं देखती होगी तो सत्ता के नशे में चूर बैठे हुए लोग आज आपके बनाए हुए संविधान के कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। निरंकुश सरकार है, वो बिना पूछे काम कर रही है। सबसे पहले नोटबंदी लेकर के आए, वो नोटबंदी तो समझ में नहीं आई बैंकों के। उसके बाद जीएसटी लेकर के आए, वो बैंकों के समझ में नहीं आई। उसके बाद सीए एनआरसी लेकर आए, वो अल्पसंख्यकों के समझ में नहीं आई। अब कृषि बिल लेकर के आए, वो किसानों के समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये अमेरिका में बन रहे हैं बिल या लंदन में, कहाँ, या इराक और अब अफ्रीका में बन के आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान में तो नहीं बन रहे बिल। अच्छा, ये अनोखा तरीका क्यों अपना रहे हैं आप? देखिए, अनोखा इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने हमें 15 दिनों से सड़क पे पड़ा है किसान, और ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर इनके उसमें अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तब ये लोग सड़कों पर हल्ला काट दिया करते थे और सड़कों पर डांस किया करते, स्मृति ईरानी और ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं। और आज इनको किसान नहीं दिखाई दे रहा। देश का 75 रुपए लीटर डीजल कर दिया है। क्या इस डीजल किसान के लिए है क्या? क्या लगता है इससे सरकार को कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जब 70% आबादी जो है गांवों में निवास करती है, जो कि किसान है, और जब किसान इनके साथ नहीं रहेगा तो फिर असर तो अपने आप ही पड़ जाएगा इनका। क्या जरूर, जब किसी को समझ में नहीं आ रहा तो सरकार वापस लेने में इतनी देर क्यों लगा रही है? इसलिए क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि सरकार नहीं मानना चाह रही, सरकार तो मानना चाह रही है, लेकिन सरकार ने जिनसे वादा कर लिया है वो नहीं मान रहे। मोटे मोटे पेट वाले जिन्होंने कानून आने से पहले वेयर हाउस बना के खड़े कर दिया हिंदुस्तान में, बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए, वो नहीं मान रहे। अब जो वादा कर दिया भाई, उनपे से खा चाट लिया है जो कुछ, तो पेट का खाया तो आंख ल जाएगा ना, जब पेट में खा लिया है तो। आज काले जो बिल पास किया सरकार ने, उसकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। नोटबंदी लेके आए जी, वो तो बैंकों को समझ। देखिए, ये जो मोदी सरकार ने जो किसान के साथ छलावा किया है, हम उन बिलों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ी तो हम कृषि मंत्री की शव यात्रा निकालेंगे, प्रधानमंत्री की शव यात्रा निकालेंगे। क्योंकि ये सरकार हम किसान को भ्रमित कर रही है। लाखों की तादाद में किसान, जो बॉर्डर पे किसान और जवान दोनों को बॉर्डर पे डाल रखा है इन लोगों ने, और नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये जो तानाशाही जो रवैया है, हिटलरशाही जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर, इसको उखाड़ फेंकने के काम किसान लोग करेंगे। क्यों जरूरत पड़ रही है अर्थ निकालने के लिए? हमने सरकार से बार बार कहा, तीनों कृषि बिल वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों अध्यादेश वापस लो। सरकार हठ धर्मता पे खड़ी है, इसलिए भारतीय किसानी लोक शक्ति आज तीनों बिलों का अर्थी के माध्यम से शव यात्रा निकाल करके दाह संस्कार करेगी और इसको मानने से इनकार करेगी। आपको दिखाना चाहेंगे पीछे जो तस्वीर है, साफ तौर पे देखिए जो औरतें निकाल रहे हैं, ये क्या कहेंगे? ये काले कानून
जो बनाए हैं सरकार ने उनकी सब यात्रा है। अच्छा हाँ, किसानों के हित का नहीं है वो। अच्छा, ये सब यात्रा कहाँ से कहाँ तक कैसे जाएगी? ये यहाँ से दलित प्रेरणा पार्क है, यहाँ से शमशान घाट के लिए वो करेंगे हम, यहाँ से गेट से निकल के शमशान घाट की तरफ चलेंगे। शमशान घाट जाएंगे सीधे? जी, शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट जमुना पे दफन करेंगे। शमशान घाट पे जी अर्थी जलाई जाएगी पारंपरिक तरीके से। जी ये बाबा का जो बाबा डॉक्टर भीमराव साहब का जो ये दलित प्रेरणा स्थल है और बाबा हमारे जो संविधान रचयिता हैं, अगर बाबा के यहाँ किसान इस समय जो पिछले 1.5 हफ्ते से सर्द हवाओं में सर्द रातों में यहाँ नीले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा है, लेकिन सरकार के मंत्रियों को और सरकार को किसान के बारे में सोचने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। इससे नाराज होकर आज हम देखिए लगातार जो है कंधे भी बदले जा रहे हैं। जिस तरीके से अर्थी निकलती है तो जो लोग अर्थी लेके जाते हैं शमशान, तो कंधे बदले जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे कंधा बदले, क्यों हो ऐसा? भैया कैसा करे, हम तो मर गए, बिजली का बिल आएगा, हमारा बिल भर को, किसान का बिल आएगा, हंसो मतलब रोना आ रहा है, कहाँ करें, कैसे करें? जी क्या कहेंगे? देखिए कृषि बिल इसको हम जलाने जा रहे हैं अभी। हमारा प्रोग्राम बाहर इसको ले जा करके और इसका अंतिम संस्कार करना है। किसान जो सरकार हमारी अगर सुनती हो तो वो सुन ले और इसको जो है वापसी अपने जहाँ से बनाया था उसको वापस ले ले। देखिए आगे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी का आदेश होगा आगे तो वो करेंगे, लेकिन ये है अगर ये सरकार जब तक हमारी नहीं सुनेगी तो इस देश में इतना 80 लाख देश का 80 करोड़ किसान चुप बैठने वाला नहीं है। ईंट से ईंट भिड़ाएंगे सरकार की, ईंट से ईंट भिड़ा देंगे सरकार की हर, और फिर जितने हमारे क्षेत्रीय सांसद और विधायक हैं उनका घेराव करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम इन लोगों को ना तो गांव में घुसने दिया जाएगा और ना ही इन्हें तो वोट तो मिलेगी नहीं खैर। और ना इन्हें गांव में घुसने देंगे। अब गांव के बाहर बोर्ड लगा देंगे बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कोई गांव के अंदर बीजेपी नेता आएगा अपनी जान और माल का खुद अब जिम्मेदार है। सरकार तो साफ तौर पे ये कह रही कि ये जो कानून है संशोधन करा लीजिए, लेकिन वापस नहीं लेंगे। नहीं, संशोधन किस चीज का करवा ले? जो संशोधन वाली बात है उसे संशोधन कर दे। हमें ये बिल जो है वापसी चाहिए और इसको वापसी करने में उसमें नुकसान क्या है? ये वापसी क्यों नहीं कर रहे? और रही बात ऐसे प्रदर्शनों की, किसान और कर भी क्या सकता है? ऐसे ही रोज रोज नए नए तरीकों से प्रदर्शन करेगा। मैं ये कह रहा हूँ अब से पहले कोई बिल पास ना हो या अध्यादेश वापिस ना करे सरकार ने, क्या किसानों के लिए ऐसा क्या किसानों के वापिस ना होंगे? जी क्यों जी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है किसान सड़कों पे हैं। उसके बाद जो है कभी जो किसानों ने एक आज अनोखा प्रदर्शन निकाला है। आज जो है किसान जो कृषि कानून जो है उसकी अर्थी लेके किसान अपने कंधे पे चल पड़े हैं। कह रहे हैं कि इसको लेके जाएंगे यमुना जी के पास, वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा और जलाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सरकार को ये जो है सांकेतिक धरना है और सांकेतिक धरना से एक बताया जाएगा कि आप समझ जाइए कि अभी ये कानून अगर नहीं हटाते हैं, ये किसानों के जो विरुद्ध कानून लेकर अगर नहीं हटाते हैं तो हो ना हो आगे आपका भी नंबर हो सकता है। जैसे कि अभी एक किसान भाई ने कहा भी कि अगर आज कृषि कानून जो कृषि कानून है उसको अर्थी निकालना है, उसके बाद जो है कृषि मंत्री है उसकी भी अर्थी निकालेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये सांकेतिक धरना जो है ये सरकार के कानों तक पहुंचती है या फिर अभी भी वो शांत रहती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।